फार्माकोलॉजी सीरीज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। तो भाई एंटी डायरियल ड्रग्स में डायरिया एक शब्द है, पहले उसको समझ लेते हैं कि भाई डायरिया क्या होता है। डायरिया का मतलब होता है आपका स्टूल जो है वो बहुत पतला हो जाना, बहुत ही थिन हो जाना, और उसके साथ साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाना। अब इसी चीज़ को लैंग्वेज में कैसे समझते हैं? फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टूल इज कॉल्ड डायरिया। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कहते हैं कॉजेज़ क्या होता है। इसके कॉजेज़ होते हैं इंटेरिक इन्फेक्शन, आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन होना, फूड टॉक्सिन, फूड में कोई टॉक्सिन का मौजूद होना, मॉल न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेशन, ड्रग्स लाइक रेजरपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड क्विनिडीन एंड परगेटिव्स का होना। यानी कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल से या किसी टॉक्सिन की वजह से या फूड में किसी इन्फेक्शन की वजह से या आपके इंटेरिक में यानी कि आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, कोलन, किसी भी रीजन पे किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका जो स्टूल है वो थिन हो रहा है या सेमी सॉलिड हो रहा है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है, वो 4 से 5 हो चुकी है, 5 से 6 हो चुकी है, तो इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं और इसके कुछ ये कॉजेस होते हैं। अब डिसेंट्री की बात करते हैं तो डिसेंट्री इज एब्डोमिनल पेन एंड पैसेज ऑफ ब्लडी स्टूल एंड म्यूकस ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अब देखो डिसेंट्री में डायरिया तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके स्टूल में ब्लड भी देखा जाता है, यानी कि ब्लड भी पाया जाता है, और ब्लड के साथ साथ कुछ म्यूकस के पार्टिकल, कुछ म्यूकस भी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। इनमें कुछ नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एजेंट जो कि स्पेसिफिकली कॉज नहीं करते, यानी कि ऐसा है नहीं कि ज़रूरी कि ये एजेंट्स अगर मौजूद हैं तो डायरिया होना ही होना है, लेकिन ये भी कॉज कर सकते हैं, तो इनके अंदर पोटेंशियल है। तो ये पहला आता है फियर, दूसरा आता है एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, फिर आता है हमारा इंजेशन या इसे इंडाइजेशन कहते हैं, फिर आता है हमारा ट्रैवलिंग, फिर आता है ट्रैवलिंग में ही एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया, जिसको हम ट्रैवलर्स डायरिया भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, क्या हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे आता है पहले नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, यानी ऐसी थेरेपी जो कि फिक्स नहीं है, जो कि अलग अलग डायरिया के हिसाब से चेंज नहीं होती, ये हमारी नॉन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे पहला होता है ओरल एंड पेरेंटल रीहाइड्रेशन, जैसे कि आपने ORS का नाम सुना होगा। ORS इसमें डायरिया के केस में ज़रूर से प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरी बात होती है एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, जिसमें ये 3 कैटेगरीज आती हैं, जो कि हैं ओपॉइड्स, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड ऑक्ट्रियोटाइड। तो यहाँ पे देखो ओपॉइड्स में हम यूज़ करते हैं कोडीन, डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड। लोपेरामाइड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात आती है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे पास आते हैं क्लोनिडीन। क्लोनिडीन भी हमारी एंटी डायरियल ड्रग्स में एक तरीके से यूज़ होती है, और आपको बताना है कि क्लोनिडीन और कहाँ पे और किस लिए यूज़ होती है। आपके लिए एक हिंट है, दैट इज़ कार्डियक के सिचुएशन में यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब किस जगह और किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कॉम्पिन करना है। नेक्स्ट बात आती है ऑक्ट्रियोटाइड। दूसरी बात करें तो स्पेसिफिक थेरेपी, यानी ऐसी थेरेपी जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होती है, यानी कि जो इन्फेक्शन टेस्ट किया जाएगा, जो इन्फेक्शन उसमें निकलेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और या फिर थेरेपी रिजीम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। थर्ड आती है एंटी स्पैस्मोडिक टैबलेट्स या फिर एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग्स। तो एंटी स्पैस्मोडिक में हमारे पास आती है एट्रोपिन एंड ऑक्सीफिनोनियम या फिर एट्रनिल भी इसको हम कहते हैं। देखो स्पैस्म क्या होता है, जब भी हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट के थ्रू जो होता है, जो बॉवल है वो मूव कर रहा होता है, जो फीसेस है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से मरोड़ पैदा होते हैं, और उस मरोड़ से आपके पेट में तकलीफ पैदा होती है। सर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमको किसी तरीके की जो मरोड़ है वो फील हो रही है, लोग ऐसी शिकायत लेके आते हैं। तो इस कंडीशन में एंटी स्पैस्मोडिक हम यूज़ करते हैं स्पैज्म को रिड्यूस करने के लिए। सीधे सीधे आप याद रखेंगे, स्पैज्म को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी स्पैस्मोडिक टैबलेट्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, एड्जॉर्बेंट की बात करें तो एड्जॉर्बेंट में कौन है सर, हमारे क्योलिन, पेक्टिन, चॉक, बिस्मुथ, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है ये क्या है, ठीक है। चलो एंटी मोर्टेलिटी की बात करें तो एंटी मोर्टेलिटी एंड एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स। अब यहाँ पे आती है सबसे पहले कोडेन। तो कोडेन है क्या है, एक ओपियम एल्कोलॉइड है, ये रिड्यूस करता है हमारे जीआई की मोटिलिटी को। जीआई की मोटिलिटी को क्या करेगा सर, ये रिड्यूस करेगा। ऑल्सो हैव एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट, यानी कि जो सिक्रीशंस हैं उनको भी ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दूसरी बात है डाइफेनॉक्सिलेट, स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू पैथिडीन कंबाइंड विद स्मॉल डोजेज ऑफ एट्रोपिन। ये क्या करता है सर, ये पैथिडीन का से सिमिलर एक्शन है, सिमिलर स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसको हम किसके साथ प्रेस्क्राइब करते हैं सर, एट्रोपिन के साथ इसको हम कंबाइन करके इसको हम देते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन, पैरालाइटिक इलियस, बैंड इन मेनी कंट्रीज, बैंड इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू पैरालाइटिक इलियस। अब बात करते हैं यहाँ पे लोपेरामाइड। लोपेरामाइड ओपिएट एनालॉग है एंड इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, एंड इंपॉर्टेंट एंटी डायरियल देन मॉर्फिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क करेंगे और इसको जरूर से नोट करेंगे। इंटरैक्ट विथ म्यू रिसेप्टर इन गट एंड रेड्यूसेस द जीआई मोटिलिटी एंड इंक्रीज द एनल स्फिंक्टर टोन। अब देखो ये म्यू रिसेप्टर से तो सर आप कहेंगे सर मॉर्फिन भी ऐसे काम कर सकता है, लेकिन मॉर्फिन के साथ क्या होता है सर, सिडेशन भी कॉज होती है और बहुत डिजीनेस कॉज होती है, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोपेरामाइड यूज़ करते हैं। और लोपेरामाइड क्या है, कम साइड इफेक्ट के साथ हमको बेटर एंटी डायरियल एक्शन शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी मोटिलिटी, एंटी सेक्रेटरी में हमारे पास आते हैं लोपेरामाइड पुअरली पेनिट्रेट्स ट्रिपल बी एंड हैज नो अब्यूज पोटेंशियल, कैन यूज इन एक्यूट एंड क्रोनिक ट्रेवलर्स डायरिया। देखो ट्रेवलर्स डायरिया में हम लोपेरामाइड यूज करते हैं, मॉर्फिन को यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर मॉर्फिन जो है वो ट्रिपल बी को भी क्रॉस करती है और वहाँ से कुछ सेडेशन और बहुत सारी चीज़ों को वो ले आती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स सेक्शन में आते हैं स्किन रिएक्शंस, हेडेक, पैरालाइटिक इलियस, शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन लेस देन 4 years एंड शुड बी अवॉइडेड इन इन्फेक्शियस डायरियाज एंड अवॉइडेड इन आईबीडी। आईबीडी का मतलब देखो बहुत बार आगे हम अभी आईबीडी यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं यही बता देता हूँ, दिस इज इरिटेबल बोवल डिजीजेस, इरिटेबल बोवल डिजीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्लोनिडीन। अब एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी में हमारे पास है क्लोनिडीन। ये क्या करता है, इट हैज़ एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटीज यूज्ड इन डायबिटिक विथ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। यहाँ पे ये किस केसेस में यूज होते हैं सर, डायबिटिक केस में इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा आता है ऑक्ट्यूटाइड, एनालॉग ऑफ सोमैटोस्टैटिन्स। ये क्या है सर, सोमैटोस्टैटिन का ही एक एनालॉग है, इनिबिट द 5-HT एंड VIP वैसोप्रेशंस गैस्ट्रिन एंड यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी डायरिया इन पेशेंट्स विथ एड्स। यानी कि इसको एड्स वाले पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये 5-HT और VIP गैस्ट्रिन्स को इनिबिट करता है और रिफ्रैक्टरी डायरिया को प्रिवेंट करता है। रेसिकोड्रोटिल यहाँ पे इनिबिट करता है डिग्रेडेशन ऑफ इनकेफेलिन्स यूज्ड इन एक्यूट सेंसरी डायरियाज, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट में हमारी नोजिया, वोमिटिंग एंड ड्राउजीनेस, जो कि आप हर एक ड्रग में लिखते हो वो यहाँ भी लिख देना, ठीक है। चलो अब देखो हमने कहा था कि सर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिज्म दी हुई हैं, उनके साथ में आप कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो शिजेला के साथ हम ओफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, क्लोट्रीमाजोल। सैल्मोनेला की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, प्रेफर्ड ड्रग है हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg BD, यानी कि 2 times a डे फॉर 10 days। और अल्टरनेटिव ड्रग्स में आती है हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन, सेपेराजोन, ओफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो शिजेला और साल्मोनेला के लिए दोनों के ही लिए हम सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं और उसके बाद में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हम अलग से ओफ्लॉक्सासिन और एम्पिसिलिन ऐसे ड्रग्स पे हम जाते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारी ड्रग्स हैं, आप यहाँ पे इन सबको देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। खैर ये आपके एग्जाम्स में तो पूछने नहीं वाले हैं, लेकिन कभी कभी आपके रोज़ के लाइफ में ये बहुत काम आ जाते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि कौन कौन सी ऐसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि एंटी डायरियल ड्रग की तरह यूज़ की जाती हैं, ठीक है। चलो तो कभी न कभी आपने भी एंटी डायरियल या ऐसी सिचुएशन देखी होगी जहाँ पे जो आपके फीसेस हैं, जो हमारी बोवल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं,
फीसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन कंसिस्टेंसी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। तो ऐसे केस में आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की है, ये आप कमेंट कीजिए और देखिए कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स चल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास फार्माकोथेरेपी फॉर इरिटेबल बाउल डिजीज। आईबीडी इंक्लूड क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एनीमिया एंड वेट लॉस। तो भाई आईबीडी में बहुत सारी डिजीज होती है, मैंने अभी बात करी। तो भाई आईबीडी में क्या क्या होता है सर? क्रॉन्स डिजीज होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज में होता क्या है, बेसिकली अगर हम एक मोटी मोटी आइडिया लें तो हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम कोलाइटिस की बात करें तो कोलाइटिस का मतलब यहाँ पे कोलोन से है और अल्सर का मतलब तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे अल्सर से और एक बहुत ही गंभीर बीमारी फॉर्म होती है ड्यू टू यूज़ ऑफ एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इनसे कैरेक्टराइज होता है। अब इनकी जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं डायरिया, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एनीमिया यानी कि ब्लड का लॉस और वेट का लॉस। नेक्स्ट बात करें अमाइनो सैलिसिलेट हम यूज़ करते हैं सल्फासैलाजीन, मेस्लामीन, ओसालाजीन एंड बेसलाजाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एंटीबायोटिक्स में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो कौन है, मेट्रोनाइडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि हम स्टीरॉइड्स की बात करें तो प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड बर्डनिसोलाइड हम यूज़ करते हैं। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे एजाथायोप्रिन, 6-मरकप्टोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट यूज़ किए जाते हैं। वैसे आपको एक चीज़ और बताना है कि सर मेथोट्रेक्सेट किस बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर दैट इज इन्फ्लिक्सीमैब। चलो इसी के साथ फार्माकोथेरेपी ऑफ आईबीडी में हम आते हैं हमारे पास सल्फासैलाजीन जो कि क्या है, एक प्रोड्रग है। ये आपको लर्न करना है, स्टार मार्क करेंगे, लिखेंगे सल्फासैलाजीन और इसके सामने लिखेंगे प्रोड्रग। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रोड्रग कंपोज ऑफ सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एक्ट्स लोकली बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स। यानी कि इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करती हैं। हमारे ल्यूकोट्राइन्स, अल्फा ल्यूकोट्राइन्स, IL-6, EL-5 ये सभी को ये क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं और हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। सल्फापायरिडीन गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कॉजेज साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, हेडेक, फीवर, पैनक्रियाटिस एंड न्यूमाइटिस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेसलामीन की। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 एसिड जैसे कि हमने अभी पढ़ा यहाँ पे 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के साथ कैन एडमिनिस्टर्ड एज सपोजिटरी एंड एनिमा। ठीक है, इनको एज ए सपोजिटरी या फिर एनिमा, इनको दोनों तरह से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ओसालाजीन की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड विथ एजो लिंकेज पुअरली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होती है, बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं। इन कोलन इट क्लीव्ड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 एस बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि होता क्या है, ये जैसे ही हमारे कोलन में पहुंचते हैं ये कोलोनिक बैक्टीरिया द्वारा ये कन्वर्ट किए जाते हैं, यानी कि ये चेंज कर दिए जाते हैं। इसलिए इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, पुअर होता है। यहाँ पे देखिए पुअर होता है। फिर आता है बेसलाजाइड, स्प्लिट इनटू 5 ASA एंड मेटाबोलाइज्ड इन कोलन। ठीक है, और मेटाबोलाइज होंगे कोलन में और कोलन पे ही ये एक्ट करने वाले हैं और वहीं पे एक्ट करके जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पे जितनी भी डिस्कम्फर्ट है, जो बैक्टीरिया है और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब बात करें मैकेनिज्म की तो अमाइनो सैलिसिलेट, सल्फासैलाजीन, ओसालाजीन एंड बेसलाजाइड। अब देखो ओसालाजीन हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये प्रोड्रग है सल्फासैलाजीन। अब ये होते क्या है, अब ये काम करेंगे, ये कन्वर्ट होंगे मेसलामीन में जो कि क्या है, इसका एक्टिव कंपाउंड है। आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई अमाइनो सैलिसिलेट का एक्टिव फॉर्म क्या है, दैट इज मेसलामीन। और मेसलामीन क्या करेगा, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि हमारे IL-1 हो गया, हमारे ल्यूकोट्राइन्स हो गए, TNF अल्फा फैक्टर हो गया। तो इन सबको क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट मतलब रिड्यूस करेंगे या फिर इनको बंद करेंगे। एंड शो बेनिफिशियल इफेक्ट इन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको वो रिड्यूस करेंगे। बेसिकली इन सभी ड्रग्स का एक सार बताते हैं कि इन सभी ड्रग्स में होगा क्या कि ये सभी ड्रग्स अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, दैट इज मेसलामीन। और मेसलामीन क्या करेगा, IL-1 और हमारे TNF अल्फा और बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स के थ्रू ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन जो कि हमारे कोलन में, इंटेस्टाइन में जो है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है,
अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर आईबीडी, प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन लीड टू एड्रीनल सप्रेशन। यानी कि देखो मॉडरेट या थोड़ा ज़्यादा जब आईबीडी होता है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तब हम इनको यूज़ करते हैं, और ज़्यादा यूज़ करने पे एड्रीनल सप्रेशन कॉज करता है, यानी कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स का सप्रेशन कॉज करता है। और न्यूमरस सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, और बहुत सारे हमारे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स यानी कि ब्लड फ्लो में होने वाले साइड इफेक्ट्स कॉज करता है। और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सबसे फेमस यहाँ पे हमने पढ़ा था मेट्रोनेडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। मेट्रोनेडाजोल में आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा मेट्रोजिल का। तो भाई मेट्रोजिल किसने नहीं जाना, मेट्रोजिल तो सबने यूज़ किया ही होगा और आज भी इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।